दोस्तों, भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए वो लगातार नए रास्ते तलाश रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है, जिनके पूरे होने के बाद यहाँ की तस्वीर ही बदल जाएगी। आज जो भारत दिख रहा है, उसकी सूरत बिल्कुल अलग होगी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो भविष्य में भारत की नई तस्वीर पेश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो भारत का भविष्य तय करने वाले हैं। हिमांग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क का निर्माण किया है। ये सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और उमलिंगला टॉप से गुजरती है। बीआरओ के प्रवक्ता ने बताया कि 86 किलोमीटर लंबी ये सड़क रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क हानले से नजदीक होते हुए चिसुमले और डेमचौक गांव को आपस में जोड़ती है। ये क्षेत्र लेह से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रोजेक्ट हिमांग के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर डीएम पूर्वीमथ ने कहा कि गर्मियों के दौरान यहाँ का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं सर्दियों में ये -40 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस कारण मशीनों और इंसानों पर इसका असर होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ काम करना बेहद कठिन होता है, जो उमलिंग ला दर्रे पर बनी है। खास बात यह है कि सड़क भारत और चीन के बीच विवादित डेमचौक इलाके के पास ही है, जिससे चीन को अब परेशानी हो रही है। वजह यह है कि सड़क बनने से पूरे लद्दाख के डेमचौक और हेमले जैसे इलाके के बीच कनेक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी, साथ ही सेना की मूवमेंट भी तेजी से हो सकेगी, जिससे लद्दाख के इलाकों पर पकड़ हो जाएगी। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट हिमांग के तहत 17,900 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला और 17,695 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास में सड़क का निर्माण किया जा चुका है। चिनाब ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है। चिनाब ब्रिज नाम से मशहूर ये ब्रिज दिसंबर 2022 तक रेल यातायात के लिए चालू हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि बादल उसके नीचे आ गए हैं। चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है। पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में कटरा बनिहाल रेलखंड पर 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पुल को मुख्य मेहराब के साथ 1,315 मीटर लंबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना के तहत किया गया है। ये घाटी को देश के बाकी हिस्सों को रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस खास ब्रिज की एक और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता ये है कि जिस स्ट्रक्चरल स्टील से ब्रिज बनाया गया है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलता रहेगा। इस पुल के निर्माण में 10 साल से ज्यादा का समय लग चुका है, जो 1,315 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर बक्कल और कौरी क्षेत्रों को जोड़ता है। ये पुल जोन 5 की उच्च तीव्रता के साथ भूकंप के झटके को सहन कर सकता है। पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसकी उम्र कम से कम 120 साल होगी। इस पर पटरियां इस हिसाब से बिछाई जाएंगी कि गाड़ी अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। हालांकि गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चलेगी। लगभग 28,660 टन इस्पात से निर्मित ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले तूफान को भी झेलने में समर्थ होगा। ढांचे के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर वेल्डिंग की गई है, जो जम्मू तवी से दिल्ली की दूरी के बराबर है। पुल को आतंकवादियों एवं बाहरी हमले से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि पुल से पाकिस्तान की हवाई दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। इस पुल की ऊंचाई चीन में बीपन नदी पर बने ड्यूक पुल की ऊंचाई से भी ज्यादा है। पुल के उत्तरी छोर पर केबल क्रेन के पायलन की ऊंचाई 127 मीटर है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 72 मीटर से भी ज्यादा है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी ये पुल 35 मीटर ऊंचा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एशिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। वहीं एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी भी आएगी। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। ये एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसके निर्माण में वन्य जीवों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत 8 लेन की 2 सुरंग बनाई जाएंगी। इनमें से एक सुरंग पहले राजस्थान के मुकुंदरा सेंचुरी के नीचे से बनाई जा रही है। दूसरी सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान इको सेंसिटिव जोन में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई भी 4 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जिससे यहाँ दुर्घटना होने पर जल्द से जल्द घायलों को मदद मिल सकेगी। इस हाईवे के जरिए दिल्ली से मुंबई आने में महज 12 घंटे ही लगेंगे। एक्सप्रेस वे के शुरू हो जाने से पिनान से दिल्ली की दूरी करीब 130 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कुल 1380 किलोमीटर है और इसकी लागत 95,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेस वे पर 12 लेन बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से गुजरेगा। इसमें 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर महाराष्ट्र, 300 किलोमीटर गुजरात, 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश और 80 किलोमीटर हरियाणा से गुजरेगा। इसमें 2 कॉरिडोर भी अलग से बनाए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे पर 3 अंडरपास और 5 ओवरपास होंगे। इसमें जानवरों के लिए अलग से एनिमल वॉक भी होगा। इस एक्सप्रेस वे पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए टोल कलेक्शन होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय, भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट्स होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इसके लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। 971 करोड़ में नई संसद के निर्माण का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट के पास है। केंद्र सरकार ने 2022 तक के लिए इसकी डेडलाइन दी है, जिससे शीतकालीन सत्र नई इमारत में आयोजित किया जा सके। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेवरी और नाहवा शेवा के बीच समुद्री पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये समुद्री पुल साल 2024 के अंत तक तैयार होने की संभावना है। इस पुल से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय में कटौती होगी। वहीं मुंबई से पुणे और गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए ये वरदान साबित होगी। इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और नवी मुंबई में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस लिंक का सेवरी, शिवाजी नगर और चिरले में इंटरचेंज होगा। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज MTHL का काम फुल स्विंग में है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई करीब 21.8 किलोमीटर है और इसके बनने के बाद दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय में भी काफी बचत होगी। इसके साथ ही यह पुल मुंबई से गोवा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी मदद करेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण लगभग 17,843 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसे EPC मॉडल के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत का लगभग 85% हिस्सा जापानी सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो मेगा प्रोजेक्ट जिनके बाद यहाँ तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है।